इतनी एक्सटेंसिव एक्सपेंशन रियल एस्टेट के अंदर आखिर कितना नुकसान दे सकती है। अब आप जिसको देख लें पाकिस्तान में, वो रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना चाहता है। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और इतने बड़े पैमाने पर लैंड लेवलिंग और हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना आखिर कितना नुकसान पहुंचाएगा। रियल एस्टेट एज अ सेपरेट इंडस्ट्री ग्रो करनी भी चाहिए क्योंकि इसका हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब इस वक्त रियल एस्टेट बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा रही है। एक सर्वे के मुताबिक अब तक जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी हैं वो अगले 100 साल की डिमांड को पूरा करती हैं, और फिर भी लोग न्यू सोसाइटीज़ क्यों बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के। आपको शहर की सड़कों के ऊपर 150 से 200 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में जो लैंड क्रूजर्स चलती हुई नजर आई, उनके ऑनर्स सब के सब रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। पास्ट में ऐसा होता था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो पैसा इन्वेस्ट करते थे रॉ मटेरियल्स मंगाने के लिए, या फिर लैंड को बाय करते थे ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर सकें। मगर हुकूमत की कुछ पॉलिसीज इस हद तक ख़राब थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा नहीं हुआ, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ने यही सोचा कि हम अपनी लैंड को प्लॉटिंग करके और उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप कर दें तो उससे ज़्यादा जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। अब ये एक ऐसा तरीका है पैसा कमाने का कि जिसके थ्रू बहुत ही जल्दी इनकम होती है। तो फिर इंडस्ट्रीज क्यों फैक्ट्रीज लगाने की तरफ जाएंगे? उनको सबसे आसान यही तरीका लगता है कि वो लैंड को लेवल करें, उस पर प्लॉटिंग करें और प्लॉट्स बेच दें। अब इंडस्ट्रीज क्लोज होने के नुकसान क्या होंगे? सबसे पहले तो प्रोडक्शन कम होगी। इट मीन्स कि हमें इम्पोर्ट ज़्यादातर आइटम्स करने पड़ेंगे, हुकूमत पर फिर से बोझ, और उसके बाद फिर टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगी। जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो फिर भी हुकूमत के ऊपर ही बोझ आएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब रहेगी। और फिर तीसरे नंबर पर ये और कितनी ही इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करेगी, जिसमें सबसे पहले ट्रकिंग इंडस्ट्री है जो कि ऑलरेडी नेगेटिव में चल रही है, और उसके बाद हमारा एक माल गाड़ियों का सिस्टम होता था जो कि अब ऑपरेशनल है ही नहीं। और इस बढ़ते हुए ट्रेंड से होता क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, अगर सपोज उसके पास कोई 65 एकड़ की ज़मीन है या 70 एकड़ की कोई ज़मीन है उसके पास, वो एग्रीकल्चर लैंड या जो भी इंडस्ट्रियल लैंड थी उसको वो प्लॉटिंग करेगा, ठीक है, उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्ड करेगा, और हाउसिंग सोसाइटी बिल्ड करने के बाद वो इंडिविजुअल हाउसेज और प्लॉट्स सेल करके 5 से 6 बिलियन रुपीस कमा कर इस मुल्क को अल्लाह हाफिज़ करता हुआ चला जाएगा। विच मीन्स कि उसको पता है कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री ना तो चला सकता हूँ और ना ही मुझे चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा पैसा कम टाइम में हाउसिंग सोसाइटी से मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट कैसे ऑपरेशनल है कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो प्लॉट्स के नंबर्स फाइल की शेप में बेच दिए जाते हैं। अब जब फाइल आप ख़रीद लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो टैक्स की कलेक्शन कैसे करे, या सेलर से या ब्रोकर से, ठीक। और उसके बाद अब आप वो पूरी की पूरी जो ब्लैक मनी है वो उस प्लॉट्स की शेप में पड़ी रहती है। वो ब्लैक मनी फिर आगे उन्हीं के बच्चों को ट्रांसफ़र होती है और फिर वो उसके साथ जो मर्जी आए करें। अब इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अब तक जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं अगले 100 साल तक और इस किस्म की कोई डिमांड नहीं है। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ अगले 100 साल की डिमांड भी पूरी कर सकती हैं, मगर फिर भी लोग प्लॉटिंग करके अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको सेल कर रहा है प्लॉट्स की शेप में टू जस्ट गेट द ईजी मनी। अब आप अंदाज़ा करें कि जो आज से 10 साल पहले एग्रीकल्चर लैंड होती थी या इंडस्ट्रियल लैंड होती थी, अब वो हाउसिंग सोसाइटी में चेंज हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स बनाते चले जाएंगे और उसके ऊपर हमारा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और हमें अपनी ही इकॉनमी को नुकसान देना है। अब बार बार बात वही आ पहुंचती है कि हमारी गवर्नमेंट को भी एक प्रॉपर प्लान देना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को। अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा प्लान ही नहीं है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो वही चीज़ सूट करेगी जिसमें उसको पैसा ज़्यादा मिलता नज़र आ रहा है। वो कभी भी 10 साल 15 साल या 20 साल इस गेम में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता कि मैं बैठा रहूं और मैं अपनी एक से दूसरी इंडस्ट्री एक्सपेंड ही ना कर पाऊं, जबकि बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो लैंड की प्लॉटिंग करके तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडस्ट्री को गुड बाय कहकर चले गए हैं। तो इट मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये एक्सटेंसिव प्लॉटिंग और एक्सटेंसिव हाउस लैंड लेवलिंग को रोकना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान देना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए।
اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کبھی بھی شوق سے یہ کام نہیں کرتا، بیکاز انڈسٹری اس پوری اکانومی کو بیک کر رہی ہوتی ہے جس کنٹری میں انڈسٹریز لگتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ پولیٹیشینز اور جو مین فگرز ہیں اس کنٹری کے وہ انڈسٹریز پر کام کرتے اور پیسہ اکانومی کو بہتر کرتے، انہوں نے بھی فوکس جو رکھا وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہی رکھا۔ اس وجہ سے ہم لوگ آج مشہور اسی بات سے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے، دیٹس اٹ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اینڈ وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔